बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान एडवोकेट बात कर रहा हूँ। नाजरीन, आज बात करेंगे कि जो मुल्क में आजकल हालात चल रहे हैं, एक आज समात थी सुप्रीम कोर्ट में कि पीटीआई को बदला मिलना है कि नहीं मिलना, इस पर बात करेंगे। मैं अपनी राय आपको बताऊंगा। उसके बाद मुल्क में आपने देखा होगा कि 3-4 दिन पहले जस्टिस जो थे मुज़ाहर अली नकवी साहब, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। और उसके बाद एक सीनियर मोस्ट जो जज थे सुप्रीम कोर्ट के, जिन्होंने 6-7 माह के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना था, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। ये एक बुंचाल जैसी खबर है। तो इन तमाम बातों पर, चीज़ों पर आज गौर करेंगे कि इसकी वजूहात क्या हैं, अवाम क्या कह रही है, उनके मुखालफिन क्या कह रहे हैं। तो इस पर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लाजमी शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो इस्तीफ़ों का आजकल बाजार गर्म हुआ है। अदलिया एक मेन स्तून या पिलर है किसी भी गवर्नमेंट का। तो इसमें जैसे मुज़ाहर अली नकवी ने इस्तीफ़ा दिया, लोगों ने हज़म कर लिया। उसके बाद जो जस्टिस हैं एजाजुल एहसन, बीइंग ए वकील, मुझे पता है कि ये बहुत अच्छी रिप्यूट के मालिक थे। और जब ये हाई कोर्ट में जस्टिस बने, उस वक्त से लेकर टिल जब तक उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, इन पर कोई चार्ज नहीं है करप्शन का, कोई गलत किस्म की हेयरिंग करने का। तो इस बारे में लोग मुख्तलिफ़ किस्म की अफवाहें उड़ा रहे हैं कि इसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है, इसके पीछे PMLN का हाथ है, उनके ख़िलाफ़ कोई रेफरेंस आने वाला था। तो मेरे ख्याल से जब तक एजाजुल एहसन साहब खुद कुछ नहीं बताते, इस तरह की जो अफवाहें हैं वो नहीं फैलानी चाहिए। दूसरी तरफ हम बात करें कि अलमिया है हमारे मुल्क के लिए कि हमारा मुल्क किस नहज तक पहुंच चुका है, मुआशी हालात क्या हैं, लोगों के पास रोज़गार के हालात क्या हैं। और उसी तनाज़र में हम इंडिया को देखते हैं। एक मजबूत गवर्नमेंट है, 3 दफ़ा से एक ही गवर्नमेंट उनकी आ रही है। और मौजूदा गवर्नमेंट के टेन्योर में आप देखें कि इंडिया कहाँ से कहाँ चला गया है। हमारे अरबाब इख्तियार जो भी हैं, वो सियासी जमातें हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट है, या जो भी है, उनको थोड़ा सा ये ख्याल करना चाहिए कि आपस की जो दुश्मनी है, आपस में एक दूसरे की जो टांगें हम खींच रहे हैं, उससे इज्तनाब करें और इंडिया की तरफ देखें कि उन्होंने अपनी आवाम के लिए क्या किया, अपने ज़र्रे मुबादला के ज़खायर वो कहाँ तक ले गए हैं। हमारे पास मांगे तांगे के $4 अरब के सिर्फ ज़खायर रह गए हैं। अवाम का जीना दोबर हो चुका है। 2 वक्त की रोटी के लिए अवाम के पास पैसे नहीं हैं। बेशुमार अवाम ऐसी है कि वो 2 टाइम का खाना नहीं खा सकती। अगर वो सुबह का खाना खाते हैं तो उनको पता नहीं होता कि शाम को उनको खाना मिलना है कि नहीं मिलना। 10-15 साल पीछे चले जाएं तो ये हाल इंडिया का था, जो अब हमारा हाल हो चुका है। तो इसमें मुज़ाहर अली नकवी के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस भी दायर हुआ है। इसी तरह का एक रेफरेंस पहले दायर हुआ था मौजूदा चीफ जस्टिस जो हैं उनके ख़िलाफ़ भी, और वो उसमें से बरी हो गए थे। तो उनके ख़िलाफ़ तो एक ये है कि एक रेफरेंस दायर था, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। हालांकि मेरे ख्याल से उनको इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए था। उनको अगर उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया तो उनको डट जाना चाहिए था। लेकिन उसके बाद जो एजाजुल एहसन का इस्तीफ़ा है, देखें, एक सिविल जज अगर इस्तीफ़ा देता है तो जिस तहसील में वो सिविल जज होता है, तो वहाँ पे वकला में या जो रिलेटेड होते हैं इन चीज़ों से, वो एक बड़ी तशवीश होती है कि इसने, जज एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है, इसने इस्तीफ़ा क्यों दे दिया। और ये जो दोनों जजेस हैं, ये सीनियर जजेस थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। तो इस तरह जब होता है तो उनके मुखालफिन जो हैं इनके, वो कह रहे हैं जी ये एक सियासी जमात के जज थे। एक तकरीर में मैंने मरीम नवाज शरीफ का सुना था कि उन्होंने कहा जी जस्टिस एजाजुल एहसन को तो हम देख लेंगे। तो अब उनके जो मुखालफिन हैं, तनकीद करने वाले लोग हैं, वो ये कहते हैं कि ये जो है इस्टेब्लिशमेंट या PMLN जो है, उनकी एमा पर इन्होंने इस्तीफ़ा दिया है या उनसे ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा लिया गया है। तो इस तरह की अफवाहें जो हैं, ये मुल्की हालात को और ख़राब करेंगी। मुल्क पहले ही कहाँ पर पहुँच चुका है। अब इलेक्शन 8 तारीख को हमारे मुल्क में होने हैं, 1 माह से कम टाइम रह गया है, लेकिन बहुत सारे लोग
इस चीज़ पर बातें कर रहे हैं जी इलेक्शन होने ही नहीं है, क्योंकि इलेक्शन के 2-3 माह पहले ही इलेक्शन की गहमा गहमी जो है वो शुरू हो जाती थी। लेकिन अब 20 दिन इलेक्शन में रह गए हैं, ना किसी पार्टी के पम्फलेट लगे हैं, ना कोई वोट मांगने आ रहा है। और मुल्क की एक बड़ी जमात है PTI, उनके रहनुमा को पाबंद सलासल किया हुआ है और उनके जो पार्टी के अक्सरियत लीडरशिप है वो या तो गायब है या छुपी हुई है या जेलों में है। तो इस तरह के जो हालात हैं वो हमारे मुल्क के लिए बहुत ही एक बड़ा अलमिया है। जो भी स्टेक होल्डर हैं हमारे मुल्क के, सियासी जमातें हैं, अदलिया है या इस्टेब्लिशमेंट है, उनको ये सोचना चाहिए कि इस तरह के जो वाक़यात हो रहे हैं ये हमारी मुल्क की बेहतरी नहीं होगी, इसमें हमारे मुल्क का मज़ीद इसमें नुकसान होगा। और आज समाअत जारी है। पेशावर हाई कोर्ट ने PTI को बल्ले का निशान वापस दे दिया था और इलेक्शन कमीशन इस चीज़ को लेके अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। यहाँ पर मैं एक अपनी राय देना चाहूँगा कि ऐसे लग रहा है जैसे इलेक्शन कमीशन एक पार्टी बन गया है PTI के ख़िलाफ़, कि अगर उन्होंने बल्ले का निशान वापस दे दिया है अब उसको लेके वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत हुई है, मेरी नज़र में, मेरी राय में, ये मेरी राय हो सकती है, कल 10 बजे पता चल जाएगा। समाअत 10 बजे तक मुलतवी हो गई है। मेरे ख्याल से शायद PTI को बल्ले का निशान वापस ना मिले, जो आज मैंने देखा है, जो मैंने हेयरिंग सुनी है। उसके बाद जो बैरिस्टर गौहर हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसके बाद की है। उन्होंने कहा जी मुल्क में 175 सियासी जमातें हैं, किसी ने भी वो इलेक्शन नहीं करवाए जिस इलेक्शन की वजह से हमारा बल्ले का निशान वापस लिया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि उस ऐनक से हमें नहीं देखा जा रहा जिस ऐनक से 175 सियासी जमातों को देखा जा रहा है। तो इस तरह अगर एक बड़ी सियासी जमात इलेक्शन से आउट हो जाएगी तो मुझे नहीं लगता कि कोई मुस्तहकम हुकूमत आएगी। इसी तरह की लूला लंगड़ा निज़ाम चलता रहेगा। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इलेक्शन होने ही नहीं है, को मुआशी एमरजेंसी लग जानी है या वैसे एमरजेंसी लग जानी है मुल्क में। तो इस तरह की जो ख़बरें हैं वो हमारे मुल्क के लिए ज़हर कातिल हैं। और तमाम जो ऊपर वाली क़यादत है, सियासी है, इस्टेब्लिशमेंट है, उनको सोचना चाहिए कि मुल्क को ट्रैक पर लेके आना है। अगर यही हालात रहे, मुल्क में अफरा तफरी शुरू हो गई दोबारा, तो जो चीज़ों की कीमतें, जो लोगों की ज़रूरियात हैं वो तो वैसे ही पूरी नहीं हो रही, उसके बाद अवाम क्या करेंगे। तो इस बारे में आपको बीइंग वकील मैंने आगाही देनी थी। तो जो ख़बरें हर बंदा मुज़ाहर अली नकवी या एजाजुल एहसन के ख़िलाफ़ फैला रहा है उसमें थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए और इस्टेब्लिशमेंट पे भी इल्ज़ामात नहीं लगाने चाहिए, सियासी जमात पे भी नहीं लगाने चाहिए, जब तक कि वो जस्टिस साहबान जो इस्तीफ़ा दे के अलहदा हुए हैं जब तक उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आ जाती। तो वीडियो को शेयर भी कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।